पटना दस्तक न्यूज। अभी हमारी उपस्थिति है बेलागंज विधानसभा में। जानते हैं कि बेलागंज विधानसभा में उपचुनाव होना है। जो पिछले विधायक थे वो जहानाबाद से सांसद बन गए। बाकी क्या कुछ चाहते हैं गांव के लोग, इस गांव में पहुंचे हुए हैं, जिस गांव का नाम है देखिए वो सामने बोर्ड लगा हुआ है नीमचक, जो अगंधा पंचायत में पड़ता है। अब बेलागंज इनका विधानसभा है, बेलागंज प्रखंड। बताइए चाचा जी कैसे हैं? 35 साल से विधायक रहने के बावजूद हो गए यहाँ फुंटोली जिसको कहा जाता है, आज तक इन लोगों को कॉलोनी दर्शन नहीं हुआ और ना इन लोगों का कोई व्यवस्था हुआ है। रात दिन विधायक के नजदीक लाइन लगाए रहे, लेकिन वही दमंग लोगों को मिलता रहा, गरीबों को कोई भी एक पैसा नहीं दिया। दूसरी बात यह है कि 35 साल में लालू जी मुसलमान गुलाम के तरह वोट देता रहा, लेकिन कोई मुसलमान प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया, न प्रत्याशी बनाया। इस बात का शिकायत है और इसी में हमारा समाज ऊब करके जन स्वराज को माने एकदम समर्थन देने के लिए उतारू हो गया है। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम इस्माइल कव्वाल है, ग्राम नीमचक मेरा घर है, अगंधा पंचायत, बेलागंज प्रखंड का मैं निवासी हूँ। आरजेडी का सबसे ज्यादा बहुमूल्य वोट एमवाई माना जाता है। आप मुसलमान हो के ऐसे बोल रहे हैं, बताइए। हम इसलिए बोल रहे हैं कि 35 साल से आज तक टिकट लालू जी नहीं दिया आरजेडी को, और गुलाम के तरह आरजेडी को मुसलमान वोट देता रहा, जबकि हमारा पॉपुलेशन 18% है और यादवों का पॉपुलेशन 14% है। उसके बाद भी ज्यादा होते हुए हम लोग समर्थन देते रहे, लेकिन हमको गुलाम समझता रहा। क्या कुछ विकास किए हैं? जो कोई विकास नहीं। एक मिनट रुकिएगा। 35 साल कोई अगर नेता जीतते हैं तो कहीं ना कहीं विकास तो जरूर झलका होगा। विकास कोई भी नहीं है। अगर विकास है तो जनरल जनता से पूछिए। हम तो खैर नेता के शुमार में आते हैं, लेकिन ये जनता जो खड़ा है इन लोगों से पूछिए कि आज तक 1 लाख रुपया का विकास हुआ है। 35 साल का विधायक है, दारू पर वोट खरीदता रहा, मुर्गा पर वोट खरीदता रहा और इन लोगों को हमेशा तड़ी मार के भगाता रहा। यही तो किया है विधायक। इस बार आपका मिजाज किधर जा रहा है? मिजाज एकदम जन स्वराज के तरफ है। प्रशांत किशोर का हम लोग जो है एकदम भक्त हो गए। प्रशांत किशोर का भक्त हो गए? एकदम भक्त हो गए। चूंकि हमको अधिकार दिया है, इस बार उसने टिकट दिया। मेरा पॉपुलेशन को अधिकार को उन्होंने समझा और टिकट देने का काम किया। अब जिता के भेजना जनता का काम है, भेजे या ना भेजे। और एक तरफ से प्रत्याशी है नीतीश कुमार की तरफ से मनोरमा देवी जी, उनके बारे में क्या? उनके बारे में वो भी तो वही है ना जो लूटने वाले नीतीश कुमार बैठे हैं। बालू बंद और बालू रात दिन बिक रहा है, नदी खाली हो गया, हम लोग का पैन में पानी नहीं चढ़ रहा है। नीतीश बाबू का सुशासन की सरकार बोला जाता है। सुशासन नहीं, उसको पक्का कुशासन कहिए। दारू बंद करा के ब्लैक मेल आज भी घरे घर जो है ओवर डिलीवरी मिल रहा है। दारू बंद कहाँ है? नाम खाली बंद है। काम तो एक 10 रुपया वाला दारू का 100 रुपया कीमत हुआ। बंद कहाँ है? अगर बंद हो जाता तो इतना लोग मरता कैसे? जिस पार्टी के अब नाम ले रहे हैं प्रशांत किशोर जी, पटना के वेटनरी कॉलेज के मैदान में बोले हैं कि अगर हमारा सरकार बनता है तो दारू हम चालू कर देंगे। अच्छा ये बताइए, दारू चालू करना सही है या गलत है? दारू अगर चालू हो जाता है ना तो ये नकली दारू से जो आदमी मर रहा है नहीं मरेगा, ओरिजिनल फिर बिकेगा। हाल ही में सीवान में हुआ ऐसा घटना। हाँ, तो इसीलिए कर ओरिजिनल फिर बिकेगा। नकली माल बेचेगा तब उसका कोई खरीदबे न करेगा। बंद है इसलिए माने वो लोग जहर पी रहा है। जहर भी मिलता है तो छुपा के ले जाके पी लेता है। यानी आपके हिसाब से दारू चालू एकदम चालू होना चाहिए। दिन भर खेत में खटेगा, अगर एक पौवा दारू नहीं मिलेगा तो उसको नींद आवेगा थकावट से। दारू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, दारू के बढ़ावा दे रहे हैं, बताइए। नहीं, ओरिजिनल अगर दारू मिलेगा तो उससे स्वास्थ्य हानिकारक नहीं है। स्वास्थ्य उस लोग का बनता है। पीने वाले से पूछिए, बता देगा। हाँ जी, दारू पीने से स्वास्थ्य बढ़ता है? स्वास्थ्य कुछ ही बढ़ेगा ना, नहीं। तो कुछ जब थक्कल फेदाल रहता है तो आदमी सो जाता है, थक्कल फेदाल पावर। विधानसभा के चुनाव चल रहा है, आपको एक फिर मौका मिला है नया विधायक चुनने का। इस बार किधर मूड बना रखे हैं? क्या बोल रहे हैं? कोई विधायक पर भरोसा नहीं है। हम लोग खुद अगर कोई परिवार है, सबसे पहले पढ़ाई लिखाई पे ध्यान होना चाहिए, जो कि बिहार में पढ़ाई लिखाई पे बहुत कम ही ध्यान दिया जाता है। खास करके आप पढ़े लिखे हैं? जी, मेरा ग्रेजुएशन फाइनल है। आप ग्रेजुएशन फाइनल किए हुए, फिर भी बोला कि विधायक का कोई लेना देना नहीं है। अब बताइए, विधायक अगर नहीं रहेंगे तो मुख्यमंत्री नहीं बनेगा कोई, जब तक बहुमत नहीं साबित करेंगे। और मुख्यमंत्री तो राज नहीं चलेगा। आज के डेट में सबसे पहला तो करप्शन इतना है कि अगर हम लोग के कास्ट में, अनुसूचित जाति में अगर लड़ाई झगड़ा हुआ, कौन से समाज से आता है? जब जात के बाद छेड़ दिए तो इस जात को हम जान ही लेते हैं। कौन समाज से? अनुसूचित जाति में मांझी हुए। मांझी जी हैं।
मांझी जी तो आपके तरफ से अच्छा नेता है जी, मांझी जी के बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं? मांझी जी अच्छा नेता, उसके बारे में अच्छा सोचते हैं, उनको हमेशा सपोर्ट भी करते हैं। अच्छा। ये हमको टेंशन इस बात की है कि अगर लड़ाई झगड़ा हम लोग के कास्ट में होता है, एप्लीकेशन FIR करने जाएंगे तो झट से पैसा खोजता है। अगर स्कूल में एडमिशन करवाने जाना है तो वहाँ झट से पैसा खोजता है, या कोई भी कल आधार कार्ड बनाने गए फिर उसका मात्र 100 रुपया 150 रुपया ले लिया गया। यानी करप्शन बढ़ा हुआ है। हम लोग हैं मजदूर करने वाले आदमी, हम लोग हैं मजदूर करने वाले हैं, यानी कमाते हैं तो भैया पैसा रख करके कहीं बाजार में जाते हैं, हम लोग से पैसा ले लिया जाता है बहुत ज्यादा। और हम लोग के कास्ट में पढ़ाई लिखाई की बहुत कमी है, फार्म तक कभी भरने नहीं आता है। खास करके हम लोग के कास्ट पे ध्यान दिया जाए, सभी सरकार से मेरा निवेदन है। सरकार में लगातार मांझी जी कई वर्षों से है, आप लोग मांझी जी से प्रश्न कभी रखे हैं? जी भी आज तक यहाँ इस गांव में आए भी नहीं है। संतोष भैया आए थे एक बार, तो यहाँ पे हम लोग रोके थे, वहाँ एप्लीकेशन भी दिए थे एक बार। हम लोग के मड़ारी पे जहाँ शमशान घाट है, रोड के लिए बोला गया था, यहाँ के अरविंद मुखिया, उनको भी 3 साल से लगातार बोला जा रहा, कोई ध्यान नहीं दे रहा। सॉरी, मांझी जी आएंगे वोट मांगने के लिए आपके गांव में? नहीं तो उनसे भी अपील हम ये बात को करेंगे कि हम लोग का जो अव्यवस्था है उसको व्यवस्था में बदला जाए, और फिर नहीं ध्यान देगा तो फिर तो हम लोग अपने खुद से पढ़ाई करके जो हासिल करना है वो हासिल करेंगे। अभी तत्काल जो 13 नवंबर का वोटिंग होने वाला है, इसके बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं? इसके बारे में जिसका माहौल, तो माहौल देखा जाएगा और जो अच्छा रहेगा उसी को दिया जाएगा। कौन नेता का माहौल अभी ज्यादा अच्छा चल रहा है? माहौल में तो अभी किसी को नहीं बता सकते हैं। देखिए, कैमरे पे आने के बाद नहीं बता सकते हैं।